हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हॉरिबल संडे से पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नरेमा और आसी दोनों बहुत ही अच्छी बेस्ट फ्रेंड थीं और दोनों एक ही साथ कॉलेज पढ़ने और घूमने जाती थीं। दोनों का एक ही सपना था कि उन्हें पुलिस बनना है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद दोनों एक दिन विचार करती हैं। नरेमा आसी से कहती है, आसी, अब तो हमारे कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, क्यों ना हम लोग सुबह 3:30 बजे रनिंग के लिए चला करें। आसी नरेमा की बात मान जाती है और नरेमा से कहती है, ठीक है, कल सुबह 3:30 बजे तैयार रहना, दोनों रनिंग के लिए चलेंगे। इतना कहकर आसी अपने घर चली जाती है। करीब 3:30 बजे नरेमा अपने घर से बाहर आ जाती है और आसी का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर बाद आसी भी वहाँ आ जाती है और दोनों रनिंग के लिए निकल पड़ते हैं। रनिंग करते करते उन्हें अपने शहर के बाहर बने कब्रिस्तान से होकर गुजरना पड़ता है। कब्रिस्तान के पास जाते ही आसी को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई साया साथ साथ भाग रहा है, जबकि नरेमा उसके आगे भाग रही थी। आसी को ऐसा तब तक लगता है जब तक कि वो अपने शहर में नहीं आ जाते। आसी ये बात नरेमा को नहीं बताती, क्योंकि नरेमा उसकी बात का मजाक न बनाए, इसलिए आसी किसी को भी कुछ नहीं बताती और अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन जब नरेमा और आसी रनिंग के लिए आए, तब आसी ने नरेमा से कहा, नरेमा, आज उस रास्ते से रहने देते हैं, किसी दूसरे रास्ते से चलते हैं। लेकिन आसी, तुम्हें उस रास्ते से क्या दिक्कत है जो तुम उस रास्ते से नहीं जाना चाहती? लेकिन आसी उससे कुछ नहीं कहती और बार बार नरेमा से यही कहती है कि मुझे उस रास्ते से नहीं जाना। लेकिन नरेमा नहीं मानती और आसी को मजबूरन उसी रास्ते पर जाना पड़ता है। दोनों भागना स्टार्ट कर देती हैं। आसी को अंदर ही अंदर डर लग रहा था। वो सोच रही थी कि जैसे ही कब्रिस्तान आएगा वो जल्दी से दौड़ दौड़ कर उसे पार कर जाएगी। इधर नरेमा बिना कुछ जाने आगे आगे भागी जा रही थी। कब्रिस्तान आते ही आसी ने देखा कि कब्रिस्तान की दीवार से सटीक एक औरत खड़ी थी, जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल हवा में उड़कर उसका चेहरा ढक रहे थे। इतनी रात को कब्रिस्तान के पास ये औरत क्या कर रही है, ये प्रश्न लिए आसी दौड़ती जा रही थी कि अचानक वो औरत आसी को देखकर मुस्कुराई और धीरे धीरे उसकी रंगत बदलने लगी। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थीं और दांत चुड़ैल की तरह लंबे हो गए थे। ये देखकर आसी बहुत डर गई थी। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी चीख उसके गले में ही दबकर रह गई थी। नरेमा उससे बहुत आगे निकल गई थी। वो चुड़ैल धीरे धीरे आसी के पास आती जा रही थी। ये सब देखकर आसी का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था
और वो वहीं पर बेहोश हो गई। जब आसी की आँख खुली तो वो अपने घर पर थी। तब उससे नरेमा कहती है, तुझे क्या हो गया था? वो तो जब मैंने पीछे देखा तो मुझे दूर दूर तक तू दिखी ही नहीं। जब मैं दौड़कर आगे आई तो मैंने देखा कि तू सड़क पर बेहोश पड़ी है। तब आसी ने सारी बात अपने घर वालों को बताई, लेकिन नरेमा आसी की बातों पर विश्वास नहीं करती और आसी से कहती है, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, शायद तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई होगी, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। तभी आसी के घर के लोग नरेमा और आसी को बताते हैं, तुम लोग वहाँ से क्यों गए? क्योंकि वहाँ पर सच में एक औरत का भूत घूमता है जो लोगों को मारकर अपना प्रकोप दिखाती है। लेकिन नरेमा ये सारी बात मजाक में लेते हुए हंसकर कहती है, क्या आप लोग भी पुराने ज़माने की बातों पर आज भी विश्वास करते हैं? भला आज के ज़माने में भी भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती है? इतना कहकर और हंसी के साथ वहाँ से चली जाती है। और दूसरे दिन अकेली ही रनिंग के लिए निकल पड़ती है। सुबह आसी के घर 2 पुलिस वाले आते हैं और आसी से कहते हैं, क्या नरेमा आपकी दोस्त है? आसी एकदम हड़बड़ा जाती है और कहती है, हाँ नरेमा मेरी दोस्त है। क्या हुआ नरेमा को? क्या आप नरेमा के साथ रनिंग पर गई थी? नहीं, दरअसल मेरी कल तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं नरेमा के साथ रनिंग पर नहीं जा पाई। तब पुलिस वाला कहता है कि आपकी दोस्त नरेमा की मौत हो चुकी है, किसी ने नरेमा का सिर काटकर उसकी हत्या कर दी है। यह सुनकर आसी बेसुध हो जाती है और अपनी दोस्त को याद करके रोने लगती है। आसी समझ जाती है कि ये सब उस औरत की आत्मा ने ही किया है, उसने अपना प्रकोप दिखा दिया था। आसी फिर कभी भी उस कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाती थी।